बाबा बागेश्वर ने मौलाना को ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद मुस्लिम समुदाय उनकी मुखालफत पर उतर आया है। बाबा के बयान को नफरत फैलाने वाला बताया जा रहा है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अडिग हैं अपनी बात पर। वो कैमरे पर कह रहे हैं कि हवस के पुजारी अगर होते हैं तो हवस के मौलाना क्यों नहीं होते, और उन्हें इस बार अयोध्या से लेकर वाराणसी तक के साधु संतों का सपोर्ट मिल रहा है। बाबा बागेश्वर की नई सनसनी, ये रिपोर्ट। कभी कभी बातें होती हैं हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होते। उनको ऐसी बात कहने में बिल्कुल कतन शर्म नहीं आती है, जबकि वो एक धार्मिक व्यक्ति है। केवल हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलवी या फिर हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? और होते हैं, कई ऐसे केस मिले। वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपत्तिजनक हो। अब इसमें उन्होंने धर्म के प्रचारकों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। बाबा बागेश्वर का स्टैंड एकदम क्लियर है। हवस का पुजारी होता है तो हवस का मौलाना क्यों नहीं, और ये बात उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार ऑन कैमरा कही। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा। अभी पिछले कुछ समय में एक घटना हुई जिसमें हवस के किसी मौलाना को उसकी बेटी की मां ने चप्पलों से पीटा। ऐसे कई ऐसे केस हैं जिनकी न्यूज़ें चली। हम उनके धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते। हमें पता है प्रत्येक, वो उनका एक मजहब है, सनातन धर्म के हम पक्षधर हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना हम कभी इस्लाम के खिलाफ थे, न रहेंगे। हम केवल सोची समझी हुई साजिश का पर्दाफाश करते हैं। बाबा बागेश्वर एग्जाम्पल गिना रहे हैं। फिल्मों में बनाए गए नैरेटिव को सनातन के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। हालांकि जैसे ही उन्होंने इस मुद्दे को बिहार के गया से उठाया, मौलानाओं की जमात एक्टिव हो गई। शुरुआत बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने की, जिसका जवाब बाबा बागेश्वर ने अपने ही अंदाज में दिया। धार्मिक व्यक्ति होकर के धर्म के प्रचारकों के खिलाफ वो इस तरीके से उल जलूल की बातें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। मौलाना लोग खुदा और रसूल का खौफ रखते हैं, उनको दुनिया में भी जवाब देना है और आखिरत में जवाब देना है। इसलिए वो इस डर और खौफ से कोई भी हवस के पुजारी नहीं हो सकते, और वो किसी एतबार से भी उनके दरमियान हवस और लालच, इस तरीके से चीजें वो नहीं आती हैं। हम धर्म गुरु हैं, हमारा दायित्व है धर्म की रक्षा करना। तो जो चीज हम एक एक चीज पर बोलते हैं, इसी बार पर थोड़ी बोलते हैं। हम अपने हिंदुओं को बोल रहे थे, सनातनियों को बोल रहे थे कि कभी भी कोई भी इस्लाम का व्यक्ति अपने मौलवियों की बेइज्जती नहीं करता, मजाक नहीं बनाता, हंसी नहीं उड़ाता। और सनातन धर्म का आदमी तुम देख लेना, वो जरूर उड़ाता है। कई ऐसे मुहावरे हैं जो बहुत प्राचीन मुहावरे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे मुहावरे हैं। तो हमने इस पे भी चर्चा हम करते हैं, इस पे भी हमने चर्चा की। ये वही मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं जिन्होंने मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से वास्ता नहीं रखने को कहा था। इसके कुछ दिनों बाद बरेली के रहने वाले फैज रजा ने बाबा बागेश्वर को सिर तन से जुदा करने की धमकी दी। बरेली के ही अनस अंसारी ने इंस्टाग्राम पर बाबा बागेश्वर को मारने की चेतावनी से जुड़ा मैसेज लिखा था। अब एक बार फिर बाबा बागेश्वर के बयान पर बरेली से ही रिएक्शन आया है। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस लिस्ट में पादरियों को भी जोड़ रहे हैं। साथ ही गांजे पर ज्ञान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को भी खरी खोटी सुना रहे हैं। पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं,
बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? कुंभ लगने जा रहा है ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता? हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है। महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना। बाबा बागेश्वर का बयान भले ही राजनीतिक न हो, लेकिन सियासी गलियारे में इसकी एंट्री हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन भी बाबा बागेश्वर पर सवाल उठा रहे हैं। ये अलग बात है कि बाबा बागेश्वर इसे हिंदुओं को जगाने वाला बताते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि हम उनका विरोध करते हैं जो 9 दिन दुर्गा दुर्गा करते हैं और 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि मैं सबकी पोल खोल सकता हूं और महात्मा भी नहीं बचेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का यह भी मानना है कि हम मुसलमान नहीं करते, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। सनातन विरोधियों की ठठरी बांधने वाले बयान के लिए फेमस बाबा बागेश्वर की हाजिर जवाबी उसी अंदाज में सुर्खियां बटोरती है जिस तरह उनकी पर्ची चर्चा में रहती है। तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में चर्बी पाए जाने को भी उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ साजिश बताई। वक्फ बोर्ड के जवाब में हिंदू बोर्ड की लगातार वो मांग कर रहे हैं। साथ ही भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा न हो, इसे लेकर मुहिम भी चला रहे हैं। सनातनियों को एकजुट करने के मकसद से बाबा बागेश्वर नवंबर महीने के आखिर में 160 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालने वाले। हालांकि इस मिशन से पहले उनका बयान सुर्खियों में है, जिस पर हिंदू धर्मगुरुओं का सपोर्ट भी मिल रहा है। गुनाह का अल्लाह क्यों नहीं हो सकता? देवता ही क्यों? हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? पुजारी क्यों? दूसरी बात, जो हवस शब्द है वो उर्दू शब्द है। हमारे यहाँ संस्कृत और हिंदी का चलन होता है, तो गुनाह का नाम से किसी प्रकार से देवता नहीं हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार की घटना मुल्ला जी कर रहे हैं, तो हवस के मुल्ला क्यों नहीं? हवस का पुजारी ही सिर्फ क्यों? सिर्फ सनातन को ही टारगेट क्यों? सनातन को बदनाम करने की साजिश क्यों? निश्चित रूप से जो भी बागेश्वर जी ने बात कहा है यह विचारणीय है। इस पर सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए और मेरे धर्म पर किसी को भी अनावश्यक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पहली बार जब कंट्रोवर्सी हुई तो उन पर तंज कसने वालों में मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल थे। बाबा बागेश्वर को ढोंगी बाबा तक कह दिया गया था। हालांकि जब वो अपने ही अंदाज में जवाब देते हैं तो फिर उनकी शब्दावली पर सवाल उठाए जाते हैं। बाबा बागेश्वर की मौलाना वाली टिप्पणी पर मुस्लिम समाज क्या कहता है, उसे भी सुन लीजिए। वो तो उल जलूल बयान देने के लिए ही मशहूर है और उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। हवस के पुजारी से मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर धर्म का मामला हो। हवस के पुजारी का मतलब तो ये है कि हवस का पुजारी कोई भी हो सकता है। कोई भी किसी महिला के साथ उसकी बगैर मर्जी के जबरन ऐसे कार्य करता है जिससे उसको पीड़ा हो, वो उसको हवस का पुजारी कहा जाता है। हम लोग तो उनको दिमाग में बैठाते नहीं है। पहली बात तो ये, अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ ये शब्द कि हम लोग हवस के पुजारी हैं और ये शब्द पंडितों के साथ ज्यादा यूज होता है, तो ये उनकी सोच है। हम लोग तो नहीं बोलते हैं क्योंकि ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। हम कोई भी काम या हमारे बड़े मौलवी या हमारे बड़े मौलाना कोई भी काम, कोई भी शब्द ऐसा यूज नहीं करते हैं कि जिसके जज्बात को ठेस पहुंचे। ये प्रायोजित तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र रहा जो गजवाए हिंद का हिस्सा रहा कि जब सनातनी आपस में लड़ेगा, कमजोर होगा तो उनका अपना मिशन कामयाब होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा है इस पर जो है तो सभी सनातनियों को सचेत होने की आवश्यकता है। इस्लाम में जो कहा जाता है हवस के पुजारी कहा जाता है, लेकिन हवस के उलेमा, हवस के क्या नाम मौलवी, इन बातों को कहने में लोगों को घबराहट होती है, बल्कि सबसे ज्यादा हवस तो वहीं पर। बाबा बागेश्वर बिना लाग लपेट के बोलते हैं, सनातन के समर्थन में डंके की चोट पर बोलते हैं। उन्होंने हिंदुओं को जागरूक करने को अपना मिशन बना लिया है, तो ऐसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं जहां सनातन विरोधी साजिश रची जाती है। उनका ओपन चैलेंज है,
गलत साबित करके दिखाओ। छतरपुर से हिमांशु अग्रवाल और वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।